द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको अगर किसी से खतरा है तो वो है ईमानदार पत्रकार। जी हाँ, जो इनके बहकावे में या जिनको ये खरीद नहीं पाते हैं। वैसे गोदी मीडिया को तो इन्होंने खरीद लिया है, अपने वश में कर लिया है। जैसे चाहते हैं, जो चाहते हैं वही खबरें गोदी मीडिया दिखाती है और हिंदू मुसलमान पे रात दिन डिबेट करती रहती है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार हैं, इक्का दुक्का या फिर वेबसाइट है, वेब पोर्टल हैं, आपको ऑनलाइन न्यूज़ हैं या फिर यूट्यूब पर चलाने वाले चैनल हैं, ये सब जो ईमानदार पत्रकार हैं, इस तरह के जो चैनल्स बचे हैं, ये लगातार समय समय पर मोदी हो या योगी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी हर पोल को खोलते रहते हैं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, लगातार ऐसे पत्रकारों के पीछे पड़े रहते हैं। साथियों, मैं आगे आपको आंकड़ा दिखाऊंगा कि किस तरह से लगातार पत्रकारों पर हमले हुए हैं, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है, पत्रकारों को जेल में ठूसा गया है। जहां पर भी मौका मिलता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें धर दबोचती है, उन पर एफआईआर कर देती है। साथियों, अभी जो ताज़ा मामला आया है, देखिए, 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और इनका कसूर क्या था? इन्होंने राशन का जो बांटा जाता है उसमें गड़बड़ी पाई थी और उसकी खबर दिखाई थी। साथियों, और यही वजह है और इसी को लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। आप देखिए, एफआईआर की कॉपी भी स्क्रीन पर लगी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। भदोई वाला करके ट्विटर पर एक हैंडल है, उन्होंने विस्तार से बताया कि ये एफआईआर की कॉपी है। लखनऊ में एनबीटी ऑनलाइन के पत्रकार साथी विश्व गौरव और सुमित मिश्रा ने तालकटोरा में गरीबों के राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी पर एक खबर की। खबर से नाराज मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने दोनों पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। आप समझिए, यूपी में लोकतंत्र किस तरह से चल रहा है। जी हाँ, लगातार लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लोकतंत्र को कुचल रही है। लगातार पत्रकारों के की जो आज़ादी है उसको छीन रही है, ख़ासतौर से उन पत्रकारों की। जी हाँ, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि लगातार उन पत्रकारों की आज़ादी छीन रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जो सरकार की पोल को खोल रहे हैं, जो सरकार के जो गलत काम है या उनकी नीतियां हैं या उनके जो सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसकी पोल खोल रहे हैं। साथियों, अब इसी को देखिए ना कि 2 लोगों पर किस तरह एफआईआर होती है। जो अनाज वितरण है गरीबों के लिए, उसमें गड़बड़ी की खबर दिखाई जाती है और 2 पत्रकार पर एफआईआर हो जाती है। साथियों, उन पर केस मुकदमा दायर कर दिया जाता है। लगातार मोदी की सरकार हो या योगी की सरकार हो, ये राग अलापती रहती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उन्हें हम सस्ता अनाज दे रहे हैं। उस पर लाखों करोड़ों रुपए उसके प्रचार पे खर्च किए जाते हैं। साथियों, मगर आप देखिए कि उसमें किस तरह की गड़बड़ी होती है। मैं आपको और 1-2 खबर बता देता हूँ, थोड़ी सी पुरानी ही है, कि जिन गरीबों को अनाज देने का ये राग अलापते हैं, वहाँ किस तरह से सड़े गले हुए अनाज वहाँ पहुँचते हैं और गरीबों में बांटे जाते हैं। कई जगह पे विरोध भी हुआ है, हंगामा भी हुआ है। मैं आपको खबर बता देता हूं थोड़ा सा विस्तार से। ये देखिए, नवभारत ने ये खबर छापी थी। 7 जून 2021 की खबर है कि हरदोई कोटे पर गरीबों को बांटने के लिए भेजा जा रहा सड़ा अनाज। उत्तर प्रदेश के हरदोई में राज्य भंडारण निगम पिहानी के गोदाम से कई धारकों को बांटने के लिए सड़ा गेहूं भेजने का मामला प्रकाश में आया है। मामला हरियाणा ब्लॉक के बिजगांव एफएसपी गोदाम का है, जहां रविवार को पिहानी स्थित राज्य भंडारण निगम में की गोदाम से उचित दर विक्रेताओं को आवंटन के लिए सड़ा हुआ गेहूं भेज दिया गया। भेजे गए गेहूं की गुणवत्ता इतनी घटिया थी कि गोदाम प्रभारी ने इसे लेने से इनकार कर दिया। और जब उसने राज्य भंडारण निगम के गोदाम प्रभारी से शिकायत की तो वहां से कहा गया कि जितना गेहूं सही है वो उतार लो, फिलहाल गेहूं हरियाणा की गोदाम में पड़ा है। आप देखिए स्क्रीन पर गेहूं की आप शक्ल देखिए। साथियों, इसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कितना सड़ा हुआ गेहूं है। ऐसा गेहूं, ऐसा अनाज जानवर भी नहीं खाएगा। और ये गेहूं मोदी की सरकार, योगी की सरकार लोगों को, गरीबों को खिलाने के लिए बांट रही है। और आप दिखावा देखिए, बड़ी बड़ी बातें देखिए। एक और खबर आपको मैं सड़े हुए अनाज की दिखा देता हूं। ये भी 7 अगस्त की खबर है। खराब अनाज देख भड़के ग्रामीण। गांव के लोगों ने जब खराब अनाज देखा तो वो भड़क गए, वो काफ़ी गुस्सा हो गए। ये बढ़ुआ गोदाम परदहा ब्लॉक क्षेत्र के कहिनौर गांव में शनिवार को सरकारी गल्ले की दुकान पर राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों ने जमकर हंगामा कर दिया। लाभार्थियों का आरोप था कि कोटेदार द्वारा सड़ा अनाज वितरण किया जा रहा है, जबकि गेहूं और चावल में कंक्रीट और कीड़े देख गुस्साए ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया। आप देखिए साथियों कि ये सड़ा गला हुआ तो है ही है, उसमें कंक्रीट भी है यानी पत्थर भी हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं। तो ये है मोदी सरकार की हकीकत, योगी सरकार की हकीकत। और जब इस तरह की खबरें
पत्रकार, जी हाँ, छोटे पत्रकार कहें या ऑनलाइन के पत्रकार जब दिखाते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार का पर्दाफाश करते हैं, तब उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ये है योगी आदित्यनाथ का लोकतंत्र, ये है मोदी सरकार का लोकतंत्र, जहाँ पे पत्रकारों पर लगातार, और जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ एक बार फिर से, कि उन पत्रकारों पर लोकतंत्र का सही इस्तेमाल करती है मोदी सरकार जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं या उनकी जो गड़बड़ी है, उनके सिस्टम की गड़बड़ियों की पोल खोलते हैं। मतलब साफ नज़र आ रहा है साथियों कि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, उनके सामने खबरें नहीं दिखानी है, सच्चाई नहीं दिखानी है, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही दिखाना है। गोदी मीडिया को बड़ा तबका को उन्होंने ख़रीद ही लिया है। आप देखते ही होंगे टीवी पर रात दिन हिंदू मुसलमान के डिबेट चलते हैं, देश के जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से छुपा लिया जाता है, उनको किस तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है। वहीं अगर आप देखें दूसरी तरफ जो सरकार है वो लगातार प्रचार प्रसार करती है। अभी दो दिन पहले की ही खबर आपने देखी होगी कि एक्सप्रेस में किस तरह से प्रचार किया गया था, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छापी गई थी और उसमें यूपी का डेवलपमेंट दिखाया गया था कि यूपी डेवलप कर रहा है। और उसमें तस्वीर, जो पुल की तस्वीर थी, वो हास्यास्पद भी, हंसी भी आती है कि वो पुल भी बंगाल का था साथियों। और उसमें जो फैक्ट्री की तस्वीर दिखाई गई थी योगी आदित्यनाथ जहां खड़े थे, वो फैक्ट्री भी बताई जा रही है कि वो फैक्ट्री अमेरिका की थी। तो मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ हो या मोदी सरकार हो, ये अपना सिर्फ प्रचार दिखाना चाहते हैं, इनको खबर से मतलब नहीं है। अगर कोई खबर दिखाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर एफआईआर दर्ज होगी। देखिए 2019 की हम आपको एक रिपोर्ट बता रहे हैं जो बीबीसी ने छापी थी। योगी सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा पत्रकारों से ही है, कुछ सवालिया निशान लगाया था। देखिए उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से प्रशासन धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि प्रशासन और सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा पत्रकारों से ही है। और आने वाले दिनों में राज्य की जेलों में शायद सिर्फ पत्रकार ही दिखें। ये बहुत ही बड़ी बात थी, ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल था और ये बहुत ही बड़ी खबर थी साथियों, बहुत ही दिल खोलकर बीबीसी ने लिखी है। हाल के दिनों में ये 2000, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2019 की ये खबर है। 2019 के बाद 20 और 21 में और भी पत्रकारों पर एफआईआर हुई है, लेकिन ये 2019 में बताया था कि हाल के दिनों में पत्रकारों पर दर्ज हो रहे मुकदमों और उनकी हो रही गिरफ्तारी के सिलसिले में एक पत्रकार मित्र की यही टिप्पणी थी। मिर्ज़ापुर में मिड डे मील के कथित धांधली की खबर दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिजनौर में फर्जी खबर दिखाने का आरोप लगाकर 5 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। वहीं आजमगढ़ में एक पत्रकार की खबरों से परेशान प्रशासन ने उन पर धन उगाही का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई और फिर गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में पिछले दिनों कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने का मामला भी ज़्यादा पुराना नहीं है। आप सोचिए कि उगाही का एक्ट लगाया जा रहा है, गैंगस्टर के एक्ट लगाए जा रहे हैं उन पत्रकारों पर जो पत्रकार मोदी और योगी की पोल खोल रहे हैं साथियों। बिजनौर में जिन पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उन लोगों ने उस खबर को रिपोर्ट किया था जिसमें एक गांव में वाल्मीकि परिवार के लोगों को सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए रोका गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा आगे विस्तार से लिखा है कि वाल्मीकि परिवार के लोगों ने पलायन के मकसद से अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया था। बिजनौर से कुछ पत्रकार इस खबर को लेकर कवर करने गए, लेकिन प्रशासन का आरोप है कि ऐसा खुद इन पत्रकारों ने किया। जी हाँ, मतलब प्रशासन ने किस तरह का आरोप लगाया केस करने के बाद कि ये पत्रकारों ने खुद से दीवार पर लिखा कि ये मकान बिका हुआ। कहीं ऐसा होता है? मैंने तो नहीं देखा कि कोई पत्रकार किसी दीवार पर लिख दे और उस पर जो है सो रिपोर्टिंग करे। मामले में अभियुक्त बनाए गए एक पत्रकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस खबर पर जब प्रशासन की किरकिरी होने लगी तो उसने हम लोगों पर फर्जी मुकदमों में एफआईआर लिखा दी। जी हाँ, लगातार इसी तरह से फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। आप देखिए हाथरस में जब हुआ था, उस समय भी हाथरस में जब एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, उस समय भी पत्रकारों पर किस तरह से योगी की नज़र थी। एक तो साउथ इंडिया का एक पत्रकार जब वहाँ पे गए थे तो उन पर तो न जाने कौन कौन सी धाराएं लगा दी गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में रखा गया। तो इस तरह से साथियों लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसी तरह से जो है सो पत्रकारों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उन पत्रकारों पर जो मोदी और योगी की पोल खोलते रहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।